नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश श्रीवास्तव और आप सभी का यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक न्यूज में बता दूं आपको कि कल ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर और पीएम केयर फंड के द्वारा सभी गरीब मजदूरों को 15-15 हजार देने के लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। और अब आज के विषय को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की अखबारें जब आप देखेंगे तो कल की घटना का जिक्र हर अखबारों में पहले पेज पर होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत ट्रेन से कटकर हो गई। ये मजदूर रेलवे ट्रैक के सहारे पैदल ही अपने घर बिहार जाने के लिए निकल पड़े थे और जब थक गए तो रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे, जहां पर एक मालगाड़ी आई और सभी को रौंदते हुए चली गई। पूरा देश दुख व्यक्त कर रहा है इस दुर्घटना को लेकर। सब लोग कह रहे हैं कि ये दुर्घटना हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हकीकत ये है, अगर हमारा जो मानना है वो ये है कि ये दुर्घटना नहीं, सरकारी लापरवाही के खंजर से किया गया कत्ल है। अब आप सोचिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये तो हकीकत है कि जो कोरोना वायरस देश में आया है ये हवाई जहाज वालों ने लाया है और हवाई जहाज वालों से भी दोषी वो सरकार है जिन्होंने हवाई जहाज पे आने जाने वाले लोगों की जांच नहीं की और इसकी लापरवाही से देश में कोरोना आया। यानी कि हवाई जहाज वालों के द्वारा लाया गया जो ये वायरस है उसकी सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ रहा है। उन मजदूरों पर पड़ रहा है जिनको अपने घर जाने के लिए एक साधारण सी बस तक नसीब नहीं हो पाया। ये तब की बात मैं कर रहा हूं जब 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की गई। आमतौर से हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि देश में जो भी घोषणा होता है बिना तैयारी के बस उठे, बाल सवारे, ड्रेसअप किए और एक घोषणा कर दी एक टाइम पर आकर। उसकी कोई तैयारी बिना तैयारी किए ही आजकल घोषणाएं हो रही हैं। उसी तरह से लॉकडाउन की घोषणा भी बस उठे 24 तारीख को बोल दिए कि 24 तारीख से लॉकडाउन होगा। उसके पहले किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई कि भाई मजदूरों के लिए क्या करना है, आम जनता के लिए क्या करना है, जो बाहर फंसे उनके क्या। हाँ, इतना किया गया कि जो बाहर देश से बाहर रहते हैं उनके लिए हवाई जहाज के लिए फिक्र कर लिया गया था कि हवाई जहाज भेजकर उनको बुलाया जाएगा। और 24 मार्च से घोषणा होगी। अब सभी मजदूर अपने अपनी जगह फंस गए और घोषणा के बाद, बिना तैयारी के घोषणा के बाद लॉकडाउन की और उसके बाद जो खेल खेला गया मजदूरों के साथ, उससे आक्रोश में आकर मजदूरों ने अपने घर जाने का सफर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर ही तय करने का फैसला किया। और इस फैसले के बाद वो लोग अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। जब इतने मजदूर पैदल निकल पड़े तब भी सरकार को जरा भी चिंता नहीं हुई कि ये मजदूर पैदल चल पड़े हैं, क्या करें। काफी दिनों तक सरकार सोई रही, मजदूर पैदल चलते रहे, दुर्घटनाओं का शिकार होते रहे, कितने तो रास्ते में दम तोड़ दिए। उसके बाद भी सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुई कि हाँ भाई मजदूर पैदल निकल पड़े हैं तो इनके लिए कुछ किया जाए। बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत ही जब मजदूर आक्रोश में आए तब जाकर उनके लिए ट्रेन की घोषणा हुई, बहुत आक्रोश के बाद। अब सोचिए, जो बाहर देश से बाहर रहते उनको तो हल्ला भी नहीं करना पड़ा क्योंकि वो मजदूर तो थे नहीं, वो तो बड़े बड़े लोगों के परिवार या बच्चे होंगे, उनको तो हल्ला भी नहीं करना पड़ा, उनके लिए आराम से जहाज चला गया। लेकिन मजदूरों को अपने वतन में चल के अपने घर में जाने के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है, लाठियां खाना पड़ रहा है, उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ रही है और इन सब चीजों को झेल कर वो अपने अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने इनके बारे में थोड़ी भी सुध लेने की नहीं सोची, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि ये मजदूर आए दिन किसी न किसी दुर्घटना के शिकार होते जा रहे हैं। मजदूरों के मौत पे एटक के महासचिव अमरजीत कौर ने क्या कहा? आज सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल पटरी पे सो रहे 16 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कटने से मौत हो गई। सबसे पहले मैं उस परिवार के सदस्यों को संवेदना देना चाहती हूं जिनके परिवारजन चले गए, और मैं रेलवे विभाग से, मंत्रालय से हर परिवार को 50 लाख रुपए के कंपनसेशन की मांग करती हूं। ये मेरी एआईटीयूसी की तरफ से मांग है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीएम योगी ने बोल दिया कि सड़कों पे मत चलो,
तो फिर आप राज्यों के बॉर्डर्स बंद करवा देते हैं, सड़कों पे चलने नहीं देते हैं, लोगों को ट्रकों से उतार के, कंक्रीट मिक्सर से निकाल के, जंगलों में से चल रहे हैं वहाँ से पकड़ के, सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ से पकड़ के क्वारंटाइन कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि सड़कों पे मत चलो। उधर से कर्नाटका के सीएम ने अचानक ट्रेनें रद्द कर दी, और पूरे देश में हंगामा होने के बाद, ट्रेड यूनियंस की आवाज़ उठने के बाद फिर से उन ट्रेनों को आज चलाने के लिए कहा गया। तो ट्रेनों का आप इंतज़ाम नहीं करोगे, बसों का आप इंतज़ाम नहीं करोगे, और प्रवचन आएंगे कि मज़दूर सड़कों पे पैदल नहीं चले। सड़कों पे पैदल चलते हुए मज़दूर भूख से भी मरे हैं, और उसके साथ साथ वो सड़क हादसों में भी मरे हैं, और कुछ ने आत्महत्याएं भी करी हैं। ये सब कुछ हम देख ही रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उड़ीसा के हाई कोर्ट का भी एक फैसला आ गया कि भाई आप जो हैं हम नहीं आने देंगे राज्य के अंदर, उसका निर्णय लिया जाएगा। तो आज देश के अंदर जब इस प्रवासी मजदूरों की विपदा के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, उस समय पे प्रधानमंत्री का एक भी बयान नहीं आया। करोड़ों मजदूरों की ज़िंदगी अचानक लॉकडाउन हो गई, क्योंकि उनको मौका नहीं दिया गया घरों में जाने का। रोज़ी रोटी भी चली गई, खाना नहीं है, राशन नहीं है, कैश हाथ में नहीं है, और फिर आप ट्रेन और बस का संसाधन भी नहीं जुटाते हैं, और फिर अगर वो सड़कों के ऊपर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी, हाथ में बच्चे भी, बूढ़े भी साथ में, बच्चे पैदल चलते भी, तो आप प्रवचन दे रहे हैं कि पैदल नहीं चलें। इसलिए मैं इस मौके के ऊपर फिर से कहना चाहती हूँ, रेलों को चालू किया जाए, बसों को चालू किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनको घरों में पहुँचाया जाए। इस वक्त मानवीय अधिकार की ये मांग है, श्रमिक कानूनों की ये मांग है। इतना ही कहते हुए, फिर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, फिर से अपनी कंपनसेशन की मांग दोहराते हुए, मैं आज इतनी ही बात कहना चाहती हूँ। मैं इन प्रवासी मजदूरों के साथ पूरे मुल्क से आह्वान करती हूँ, उनके साथ खड़े हो जाइए। जय हिंद। तो दोस्तों, सुना आपने अमरजीत कौर ने क्या कहा। अमरजीत कौर एटक की महासचिव, एटक जो मजदूरों के लिए लगातार कई वर्षों से, आजादी के पहले से ही संघर्ष करता आ रहा है, और कल की घटना को लेकर बहुत सारी जगहों से आवाजें उठ रही हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और राज्य सरकार, नीतीश कुमार वर्तमान की जो सरकार है, उन्होंने शुरू से ही लापरवाही की है बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ। उन्होंने शुरू से ही अनदेखा किया है, जिसका नतीजा आज हमें इस तरह के समाचारों को सुनने में मिल रहा है। अभी आप देखेंगे कि इन मजदूरों की मौत पर पूरे देश में राजनीति चरम सीमा पर है। कुछ लोग केंद्र को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र की सरकार को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष को दोष दे रहे हैं। ये दोषारोपण का खेल चलता रह रहा है, लेकिन इस दोषारोपण के खेल में उन मजदूरों के दुख को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी को बचाना चाह रहे हैं, और जो कुर्सी से बाहर है वो कुर्सी को फिर से पाना चाह रहे हैं। वैसे सरकारें भी, आप सोचिए कि इतने बड़ी संख्या में मजदूरों को बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ी। वो सरकारें भी चिक चिक के आज बोल रही है कि मजदूरों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। जिन सरकारों के 20 साल के शासन में मजदूर अपने घरों को छोड़कर बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनके शासन में भी गांव के जो किसान हैं वो घर पे ताला लगाकर बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। आज वो भी चिल्ला रहे हैं कि मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा व्यवहार। इतनी चिंता थी तो अपने शासनकाल में इस पलायन को रोकने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया था? आज वही नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मजदूरों को पलायन को रोकने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे इनका पलायन रुक सके। अब जिस प्रकार से मजदूर अपने घर आ रहे हैं और जिस प्रकार से अपनी मिट्टी को चूम रहे हैं, उससे उनका प्यार और सुकून साफ तौर से झलकता है। दोस्तों, इस मामले में मेरा इतना मानना है कि मजदूरों के साथ किए गए व्यवहार के लिए सभी सरकारें दोषी हैं। जो सरकारें हैं, जो सरकारें थी, ऐसा लगता है कि मजदूरों के लिए इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक था कि क्यों आखिर जो सरकार है ऐसी नीतियां क्यों ला रही है जिससे मजदूर गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हम सभी राम भरोसे हैं।